Hello, my dear students. You're most welcome again. So this is chapter number 7, structural organization in animals, and we are studying about the frog. So चलिए आज हम मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं. So this is how a frog looks like externally, यानी मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है ना. So बहुत क्लियरली से देख लीजिए, फ्रॉग का जो बॉडी है वो कितने पार्ट में डिवाइड है और हर एक पार्ट में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं. तो शुरू करें. ओके, फ्रॉग की बॉडी बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक. तो ये आगे वाला जो हिस्सा होता है दिस इज़ कॉल्ड हेड, और इसके पीछे का ये पूरा हिस्सा ट्रंक. तो क्या देखा आपने कि यहाँ पे नेक यानी गला नहीं होता है, तो फ्रॉग में गला नहीं होता है. इसके अलावा यहाँ पीछे टेल भी नहीं है, इसीलिए ये एन्यूरा से बिलोंग करता है, बिना टेल वाला है. ओके, क्योंकि बहुत सारे एम्फीबियंस में टेल होती हैं लेकिन इसमें नहीं है. तो ये पोर्शन हो गया इसका हेड और ये हो गया ट्रंक. हेड, ट्रंक. क्लियर हो गया बच्चों? गुड. जो आप देख पा रहे हो कि ये जो बाहर की स्किन है ये हल्के ग्रीन पैचेस में है ना, और इस पर बहुत सारी लाइंस वगैरह भी बनी हैं, छोटे छोटे पैचेस बने हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स दिख रहे हैं. तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. सबसे पहले हम स्किन के बारे में समझते हैं. तो फ्रॉग की जो स्किन होती है, जो बाहर की स्किन देख रही है, स्लिपरी होती है. कभी हाथ में पकड़ो आप फ्रॉग को, फिसल जाता है ना. तो the skin of frog is moist and slippery due to the mucus produced by the cutaneous glands. दो क्यूटिनस ग्लैंड्स होती हैं. क्यूटिनस ग्लैंड्स मॉडिफिकेशन होती है स्किन की, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में. तो उसकी वजह से ये स्लिपरी एंड मॉइस्ट हो जाती हैं. कलर की बात करें स्किन की तो ऑलिव ग्रीन से पाए जाते हैं, जो डार्क कलर के आपको यहाँ पैचेस ये देखने को पड़ रहे हैं ना, ये ऑलिव ग्रीन है बट ये डार्क पैचेस जो कि इरेगुलर पैटर्न में, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा एक शेप बना होगा, तो इरेगुलर पैटर्न में ये देखने को मिलते हैं. सो ऊपर से बॉडी ऐसे ही होती है यानी वेंट्रल साइड से, लेकिन डॉर्सल यानी नीचे जो पेट की साइड होता है उसको क्या कहते हैं? वेंट्रल साइड बोलते हैं. सो इट इज़ पेल येलो ऑन वेंट्रल साइड. यहाँ पे वर्ड है पेल येलो, इसका मतलब होता है लाइट येलो, हल्का पीले रंग का होता है वेंट्रल साइड में. वेंट्रल साइड यानी जो आगे का हिस्सा होता है, स्टमक का साइड होता है ना. जैसे ये आपको हाथ दिख रहा है, ये पीछे का हिस्सा है ऊपर का, तो इसको बोलते हैं डॉर्सल. लेकिन अगर ये ऐसे हो गया तो वेंट्रल. ऐसे ही अब ये फ्रॉग ऐसे है ना, तो ये डॉर्सल. लेकिन अगर फ्रॉग को ऐसे पलट दें यानी ऐसे कर दें तो वेंट्रल. सो दिस इज कॉल्ड डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड. इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं. स्किन बॉडी को बहुत ही लूजली कवर करती है. It attached only at certain places. There are long wrinkles called dermal plici. यहाँ पे ये लाइंस दिख रहे हैं, डर्मल प्लिकी, ये लाइंस. क्लियर हो गया बच्चों? गुड. फ्रॉग्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड अ ट्रंक. ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया, इसमें कोई नेक और टेल नहीं होता है. बॉडी स्ट्रीमलाइंड यानी बोट के जैसी होती है, जिससे कि इसको स्विम करने में बहुत मज़ा आता है, इजीली स्विम कर पाता है. तो हेड के पोर्शन में बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है विद अ ब्लंट स्नॉट. इसका मतलब क्या होता है यहाँ समझ लेते हैं. तो अगर आप ठीक से देख पा रहे हो बच्चों, तो ये देखिए, ये है ट्रायंगुलर शेप, है ना, ट्रायंगल के शेप का ये आपका हेड पोर्शन. और ब्लंट शॉर्ट स्नॉट का मतलब ये जो एरिया होता है आगे का एरिया, जो माउथ नोस्ट्रिल आप देख पा रहे हो, इस पूरे एरिया को स्नॉट बोलते हैं, आगे वाला हिस्सा होता है. ब्लंट का मतलब ये है कि एकदम शार्प नहीं है, पिन पॉइंटेड नहीं है, ये थोड़ा सा गोल सर्कुलर फॉर्म में, इसलिए इसको ब्लंट बोल रहे हैं. ठीक है ना. तो ये स्नॉट में ही नोस्ट्रिल होते हैं. नोस्ट्रिल को नैरिस भी बोलते हैं, जहाँ से ये सांस लेते हैं. और माउथ का तो आपको फंक्शन पता ही है. इस पूरे पोर्शन को मिला के यहाँ पे ये हेड बोल रहे हैं, हेड पोर्शन. इसके अलावा आइज़ आपको दिख रही हैं, इधर भी आइज़, इधर दो आँखें हैं यहाँ पे अगल बगल. अब आँखों के ऊपर, क्योंकि ये वाटर में भी रहते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है जिसको
निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारी आँखों में होता है बट वो नॉन फंक्शनल होता है, इनकी आँखों में फंक्शनल होता है। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो इनकी आँखों पे है वो एकदम फंक्शनल है, आँखों को कवर करके रखता है, पानी में मदद करता है कि ये आप आँख खोल के चल फिर सकते हैं। मछलियों में भी ऐसा होता है। ओके, तो ये हो गए आइज़। ठीक इसके नीचे यहाँ पे ईयर वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको टिम्पैनम देखने को मिल रहा है, यानी ये साउंड को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आइए इसी चीज़ को यहाँ आपकी बुक में एक बार रीड कर लेते हैं। सो ओके, ऑन द टिप ऑफ स्नॉट इज अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, यानी एक पेयर नॉस्ट्रिल होता है, नाक के दो छेद होते हैं कुल कहने का मतलब। नॉस्ट्रिल को एक्सटर्नल नैरिस भी कहते हैं, मैंने आपको बताया बाहर होता है। और ये क्या पर्पस होता है इसका, फ्रॉग को ब्रीद करने में एयर इनटू द लंग्स, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन में मदद करता है। और इसमें दूसरे तरह का रेस्पिरेशन कैसे होगा, इनकी स्किन से, तो उस रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो दो तरह का रेस्पिरेशन करता है, एक तो नोस्ट्रिल से यानी पल्मोनरी, और दूसरा स्किन से। ये वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी, इसीलिए ये एम्फीबियंस की कैटेगरी में आता है। ओके, द माउथ इज very large, extending from one side of the head to the other side, and has thin immovable lips. On the top of head is a pair of large bulging eyes. ये इसकी जो आंखें हैं ये bulging यानी बाहर निकली हुई सी दिखती हैं। ये भी दिख पा रहा होगा ना, ऐसे घूमा हुआ सा है, इसलिए इसको bulging eyes बोल रहे हैं। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है वो ऑलरेडी आपको फिगर में दिख भी रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पता ना हो या दिख ना रहा हो। देयर पोजीशन, किसकी पोजीशन, आंखों की पोजीशन। देयर पोजीशन एनेबल्स द फ्रॉग्स टू सी ऑल अराउंड, एनिमल के लिए कि ये हर तरफ देख पाते हैं। ईच आई हैज़ अ thick upper and thin lower eyelid. The upper part of lower eyelid is modified into transparent fluid called nictitating membrane. This membrane protects the eyes and is pulled over the eyeball when frog is in the water or under the earth, and frog can see through it. इसका मतलब तो समझ में आ गया, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि देखने में मदद करता है एडवर्स कंडीशन, यानी पानी के अंदर भी आँख खोल के ये देख सकता है। नाउ बिहाइंड ईच आई देयर इज अ फ्लैट सर्कुलर पैच ऑफ द स्किन कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये इसकी बात हो रही है, ये आँख है, इसकी ठीक थोड़ी सी दूरी पर इधर यहाँ पे टिम्पैनम है। सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि थोड़ी दूर पर एक सर्कुलर पैच ऑफ स्किन होता है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, अंडर विच लाइज द ईयर, और इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नीचे ही इनके कान पाए जाते हैं। इट रिसीव्स साउंड सिग्नल्स। नाउ ऑन द थ्रोट इज अ पेयर ऑफ ब्लूइश रिंकल्ड पैच ऑफ स्किन कॉल्ड वोकल सैक। वो यहाँ पे ये जो वोकल सैक होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्रॉक क्रॉक के साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। वोकल सैक्स आर प्रेजेंट ओनली इन मेल, ये स्पेशल क्वालिटी है तो इसको नोट कर लेना बच्चों, नीट का एक क्वेश्चन बन सकता है। वोकल सैक आर ओनली प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग्स एंड दे आर यूज्ड एज रेजोनेटर्स फॉर इंटेंसिफाई द क्रॉकिंग साउंड। क्रॉक 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 बरसात के टाइम में ऐसा अक्सर होता है। सो दिस इज अबाउट द हेड। अब हम पढ़ते हैं ट्रंक को। तो ट्रंक का मतलब है कि इस पोर्शन के बाद पूरा पोर्शन है, इसको ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक में दो मेन चीज़ें आपको जो सबसे ज़्यादा दिख रही हैं वो हाथ पाँव ऐसे लेग्स वगैरह दिख रहे हैं, इनको हम लिम्ब्स बोलते हैं। आगे वाले को फोर लिम्ब कहते हैं और पीछे वाले को हाइंड लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। ऊपर की ओर जो ट्रंक है इस पर मिड डॉर्सल लाइन है जिसके अगर ये अगल बगल लाइंस बनी है जिसको प्लेकी भी बोलते हैं। बीच में जो गड्ढा है, वेंट जहाँ पे बना है, यहाँ पे क्लॉकल एपर्चर पाया जाता है और नीचे बेली यानी स्टमक वाला पोर्शन है। नाउ द ट्रंक इज शॉर्ट विद अ हम्प। इट इज अ शॉर्ट विद अ हम्प एट
its hind upper part. There are two pairs of limbs. One pair is short, that is forelimb, and one pair is long, powerful, that is hind limb. तो hind legs या hind limbs, ठीक है ना. लिम्स का मतलब होता है हाथ या पाँव. अब यहाँ पे पाँव ही होते हैं तो उसको लेग्स कह सकते हैं, ठीक है. नाउ ईच फोर लिम्ब हैज़ 3 सेगमेंट्स. जो ये आगे वाला है इसके 3 सेगमेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फिंगर्स जहाँ लिखे इसको डिजिट्स का भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों. आओ इसको यहाँ पे जब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा. दैट इज अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड. द हैंड हैज रेज्ड palms एंड 4 digits, ठीक है ना. ये जो फिंगर लिखा हुआ है ये 4 होते हैं, यहाँ पे 2 दिखाया है, 4 digits की बात कर रहा है. तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि द हैंड हैज अ रेज्ड palm एंड 4 digits. ओके. नाउ इन मेल फ्रॉग, फीमेल की बात नहीं हो रही, मेल फ्रॉग, द अंडर सर्फेस ऑफ द फर्स्ट डिजिट of each hand has a deeply colored swelling called copulatory pad. या इसी को यहाँ पर आप देख पा रहे हो. इसको पढ़ने के लिए मैं आपको इस वर्ड को तोड़ देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में इजी हो. तो पहले आप बोलोगे एम्प्लेक्सू सॉरी पैड, एम्प्लेक्सू सॉरी प्लेड. अच्छा अब ये बोल लिया, अब इसको एक साथ बोलो, एम्प्लेक्स सॉरी पैड, एम्प्लेक्सोरी पैड. ओके गुड. तो इसी को कॉपुलेटरी पैड या एम्प्लेक्सोरी पैड भी कहते हैं. ये केवल मेल में पाया जाता है एंड दिस इज स्पेशली वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. जो बरसात का टाइम होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम पे. नाउ इट हेल्प्स, ये क्या करता क्या है ये एम्प्लेक्सोरी पैड? तो इट हेल्प्स इन होल्डिंग द फीमेल फ्रॉग ड्यूरिंग द मेटिंग. तो स्पर्म ट्रांसफ़र करने के टाइम पे फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने का काम करता है. सो इट इज़ अ मॉडिफिकेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन और ये स्पेशली मेल फ्रॉग में पाया जाता है. द हाइंड लिम्ब आर फोल्डेड व्हेन एट रेस्ट. तो जब मेंढक में आपने तालाब देखे होंगे, जब रेस्ट पे रहते हैं तो हाइंड लिम्ब मुड़े रहते हैं. अब हाइंड लिम्ब में क्या होता है कि 5 डिजिट्स पाई जाती हैं और ये भी 3 हिस्सों में, सेगमेंट्स में बटा होता है. अपर थाई, मिडल शैंक एंड लोअर फुट, है ना. ये ऊपर वाला ये है अपर थाई, फिर ये शैंक और ये लोअर फुट, जिसमें 5 डिजिट्स पाए जाते हैं और इनके बीच में ये जाल, वेब पाया जाता है जो कि सिकुड़ा सा रहता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना. फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड वेब. अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये ईजिली स्विम कर पाते हैं. सो इसकी वजह से फ्रॉग बहुत अच्छा स्विमिंग कर लेते हैं. क्लियर हो गया ना. नाउ एट द एंड ऑफ ट्रंक बिटवीन द हाइंड लेग्स इज अ क्लोकल अपर्चर. जो ये हाइंड लिम्स हैं, पीछे वाले लेग्स हैं, इनके बीच में यहाँ जो वेंट बन रहा है, यहाँ पे एक अपर्चर होता है जो यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा. तो मैं आपको एक दूसरे फिगर में दिखाता हूँ, आप देख लेना. ओके गुड. क्लॉकल अपर्चर उसको कहते हैं. अब क्लॉकल अपर्चर एक कॉमन रास्ता है, कॉमन पैसेज है जहाँ से फीकल मैटर, ठीक है, यूरिन और साथ ही साथ अदर जो क्या बोलते हैं सेक्सुअल प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं. ऐसा एनिमल जिसमें फीकल मैटर, यूरिन और सेक्सुअल प्रोडक्ट एक ही जगह से, एक ही ओपनिंग से डिस्चार्ज होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लेस डेवलप एनिमल मानते हैं. इसीलिए ये जो फ्रॉग का ग्रुप है ये लेस डेवलप माना जाता है और ये सिस्टम भी काफ़ी लेस डेवलप है. सो आई होप आपको मॉर्फोलॉजी बहुत ईजिली क्लियर हो गई होगी. बहुत कुछ था भी नहीं इसमें, बहुत ईजी था. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.